दोस्तों, जब भी हम घूमने फिरने की बात करते हैं तो हमारे मन में कई तरह के डेस्टिनेशन आ जाते हैं और हम काफी उत्सुक होते हैं कि हम यहाँ जाएं। लेकिन कई बार ये होता है कि ये डेस्टिनेशन उन लोगों के लिए खतरा बन जाता है जिनकी किस्मत खराब होती है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताएंगे जो ट्रैवल के दौरान हुई, और इन इंसिडेंट के बारे में जानने के बाद आप भी कहेंगे कि अच्छा है हम घूमने फिरने नहीं जाते, वरना हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता था। खैर, ये तो एक इत्तेफाक है, लेकिन आज की हमारी वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे कि वाकई इनके साथ काफी बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो से। इस इंसिडेंट के बारे में सुनकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि एक व्यक्ति अपने काम को आराम देने और खुद को रिलैक्स करने के लिए कहीं घूमने जाता है, और वो घूमने के दौरान अपने लगेज को पैक करके कुशल मंगल अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच भी जाता है। लेकिन जब वो होटल में पहुंचता है और अपने लगेज में से अपने कपड़ों को निकालता है तो वो पाता है कि उसके कपड़े में सांप है। जी हाँ, ये बात उसे जब पता लगती है तो वो होटल से बाहर जाकर जल्दी से स्नेक कैचर को बुलाता है। हालांकि उसे भी ये बात पता नहीं होती कि आखिर ये स्नेक उसके बैग में कहां से आया। जब स्नेक कैचर उस सांप को पकड़ते हैं तो पाते हैं कि वो उसके लगेज बैग से बाहर आकर उसके जूते पे छुप जाता है ताकि उसे कोई पकड़ न सके। जो बड़ा सा एक पाइथन होता है जो काफी जहरीले होते हैं। हालांकि स्नेक कैचर उसे पकड़कर ले जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो जब फ्लाइट में सफर कर रहा होता है उस दौरान चेकिंग में भी ये पता नहीं चलता कि इसमें कुछ ऐसी चीज है जो फ्लाइट के नियम कायदे और कानून के खिलाफ है, पर शायद उनके गैजेट में ये सब चीजें नहीं आती। खैर, जो भी हो, लेकिन ये वाकया काफी हैरान करने वाला है। दोस्तों, जब भी आप फ्लाइट में सफर करते हैं तो आपके पासपोर्ट को चेक किया जाता है और बताया जाता है कि आप इस फ्लाइट से इतने समय पर अपने डेस्टिनेशन या फिर हॉलिडे पर जाने वाले हैं। लेकिन इन मोहतरमा के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये जिस डेस्टिनेशन पर जाना चाहती थी वो वहां न जाकर किसी और डेस्टिनेशन पर पहुंच गई, और ये सारी गलती एयरपोर्ट पर मौजूद कर्मचारियों के द्वारा हुई। उन्होंने सही से उनकी पासबुक को चेक नहीं किया और उन्हें गलत फ्लाइट में बिठा दिया, जिसके बाद वो कहीं और बैठकर चली गई। हालांकि जब एयरपोर्ट पर कर्मचारियों को ये बात पता चली तो उन्हें वहां से फ्री में वापस लाया गया और उनके डेस्टिनेशन पर उन्हें पहुंचाया गया। अब आप सोचिए कि आप एक शॉपिंग मॉल में गए हो और पूरी शॉपिंग के बाद आपको याद आए कि आप किसी और के साथ भी आए थे, लेकिन उसका साथ तो आप काफी समय पहले खो चुके हैं और आपको इस बात का पता भी नहीं चला। और इन मोहतरमा के साथ यही हुआ। जब ये फ्लाइट में बैठी और अपने लगेज को संभाल कर रिलैक्स हो ली तब इन्हें पता चला कि इनका बेबी मिसिंग है। हालांकि उस दौरान वो फ्लाइट में चिल्लाने लगी कि उनका बेबी एयरपोर्ट पर ही रह गया। अब इन महिला को कौन समझाए कि इन्होंने अपने लगेज को संभालने की वजह से अपने बेबी को एयरपोर्ट पर ही खो दिया था। हालांकि उस बच्चे को एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अपने पास रखा और महिला जल्दी से वापस जब आती है तब उन्हें उनके बच्चों को सौंप दिया जाता है। लेकिन किसी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? हमें तो नहीं लगता कि ये मोहतरमा अपने बच्चों के प्रति केयरिंग है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम जब भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हमारी आदत है कि हम लोग सेल्फी लेना नहीं भूलते, चाहे हम खाना खाना क्यों न भूल जाएं। और इन दादी अम्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब इनकी तो उम्र हो चुकी है, लेकिन इन्हें भी सेल्फी का भूत सवार है। देखिए, जब ये घूमने इस प्यारे से आइलैंड पर पहुंचती हैं तो इन्हें ये बर्फ की बनी हुई कुर्सी नजर आती है जो समंदर के किनारे आ चुकी है। हालांकि वो उस पर बैठकर पोज दे देकर फोटो खिंचवा रही होती हैं और वो इतनी मगन हो जाती हैं कि उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि पानी का एक बहाव उन्हें कहीं दूर लेकर जा रहा है। हालांकि आज के जनरेशन के बारे में हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये सोशल मीडिया के आदी हैं। दादी अम्मा को देखिए तो लगभग उम्र भी निकल चुकी है। हालांकि इस दादी अम्मा को रेस्क्यू करके एरोप्लेन के जरिए इस बीच समंदर से निकाला गया, वरना एक भयंकर समंदर की लहर दादी अम्मा को अपनी बाहों में समेट कर ले जाती और दादी अम्मा न जाने सेल्फी लेते लेते कौन सी दुनिया में चली जाती। अब आप सोचिए कि आप कहीं घूमने गए हों और आपके बस ड्राइवर ने आपको आपके सही जगह पहुंचाने की बजाय कहीं गलत रास्ते पर आपको पहुंचा दिया हो। हालांकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं कि आप गलत बस में बैठे हैं, बल्कि बस वाले को रास्ता नहीं पता। और ऐसा ही हुआ इन जनाब के साथ, जो सही प्लेन में तो बैठे लेकिन पायलट को रास्ता नहीं पता था कि लैंडिंग कहाँ करनी है। उसने कई सारे गूगल मैप किए पर बेचारे को रास्ता नजर नहीं आया।
इस वजह से वो गलत डेस्टिनेशन पर लोगों को पहुंचाता है। हमें तो लगता है कि ये पायलट को भी सही से प्लेन उड़ाना नहीं आता होगा, तभी तो वो इतने बहाने बना रहा है। दोस्तों, अब आप ये सोचिए कि आप पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन इसी दौरान आपको लैंडिंग करनी है। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आपको इस पैराग्लाइडिंग को कैसे नीचे उतारा जाए। और ये कपल भी बेहद कंफ्यूज हो जाते हैं और वो एक ऐसे घने जंगल में चले जाते हैं जहां सिर्फ जंगली जानवर और कंगारू ही कंगारू नजर आते हैं। बेचारे पहले तो काफी डर जाते हैं, हालांकि जब ये कंगारू उनके यहाँ पर लैंड होते हुए देखता है तो वो उन्हें धक्का देकर भी भाग जाते हैं। देखिए वीडियो में किस तरीके से उन्हें धक्का दे रहा है। अच्छा हुआ कंगारू ने ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाया, वरना उन्हें काफी अच्छी फाइटिंग भी आती है। दोस्तों, पार्टी तो हर किसी को पसंद होती है, लेकिन जब नशा चढ़ता है तो उन लोगों को होश नहीं होता कि उन्हें कहाँ जाना है और वो उस वक्त कहाँ है। और अब आप इन मोहतरमा को देख लीजिए जो यहाँ पार्टी करने के बाद भटक गई कि उन्हें कहाँ को जाना है, उनका रूम कहाँ है। हालांकि वो एक ऐसी जगह से लैंडिंग कर जाती है जो सीधे समंदर की गहराइयों में जाता है और इस दौरान उनका पैर फंस जाता है और वो कुछ इस अंदाज में लटक जाती है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें तानाशाह किम जोंग ने सजा दी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनकी गलती है कि इन्होंने ज्यादा नशा कर लिया है और ये अपने रूम में जाने के बजाय सीधे मेन गेट से होते हुए समंदर में लैंडिंग करना चाहती थी, जिस वजह से इनके साथ ऐसा हादसा हुआ। अब अंत में हम आपको जो इंसिडेंट बताने जा रहे हैं वो वाकई हैरान कर देने वाला है। दरअसल लोगों को एडवेंचर काफी पसंद होता है और वो झूला झूलने और मस्ती करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आप इन लोगों को ही देख लीजिए जो इन बड़े बड़े झूलों पर झूला तो झूल रहे हैं, लेकिन उनका ये मजा सजा में तब बदल जाता है जब ये पूरी तरीके से बंद हो जाता है और उसका पावर इलेक्ट्रिक बंद होने के बाद यहाँ का नजारा कुछ ऐसा होता है कि लोग जो भी पाते हैं वहीं ओढ़ कर बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर काफी कम था और बेचारे सर्दी से जम रहे थे। बेचारों को यह भी नहीं पता था कि उन्हें कब और कैसे यहाँ से निकाला जाएगा। हालांकि रेस्क्यू टीम बहुत जल्दी ही उनकी मदद करती है, लेकिन कोई अपने सिल्वर फॉल को ओढ़कर बैठा है तो कोई एक दूसरे को गले लगाकर। ये सीन देखकर तो हर कोई हैरान रह गया कि इतनी सर्दी में ये लोग यहाँ जम चुके हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।